मोबाइल फोन पहले ऐसा था, अभी ऐसा है, आपको मालूम है, कोई नई बात नहीं है। शॉपिंग आप जाकर के दुकानदार पे भैया ठीक ठीक लगा लो करते थे, आज सामान घर पे पहुंच रहा है। आप जानते हैं फोन कैसे बदला, डायरेक्टरीज कैसे बदली, पेमेंट देने का तरीका, चिल्लड़ 1 रुपया 2 रुपया, टॉफियों का धंधा खत्म हो गया। क्योंकि अब अगर 17 रुपए का बिल बनता है तो आप स्कैन कर लेते हैं, 3 रुपए की टॉफी नहीं लेते हैं। आर यू विद मी? यस नो? कैसे सब कुछ बदल रहा है। लोकेशन फाइंडर बदल गया, पहले दिमाग घूम जाता था रास्ता पूछने में, अभी आप सीधा पहुंच जाते हो। सिर्फ एजुकेशन सिस्टम वहीं रह गया हमारा, उसके कंटेंट में, करिकुलम में चेंजेस, टेक आया, मोबाइल पे आया, पर कंटेंट के अंदर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? सो ट्रेडिशनल कॉलेज प्रोफेसर थे और बड़ा बिजनेस प्रोफेसर, इनमें कुछ फर्क हमने आपको बताने की कोशिश करी। ध्यान से समझना भैया। आज जो कॉलेज का प्रोफेसर है वो पहले किताब पढ़ता है, रेफरेंस पॉइंट लेता है, फिर सिखाता है। हमारा जो प्रोफेसर है वो रेफरेंस पॉइंट किताब से नहीं लेता है, उसने खुद स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट करी थी। आज कॉलेज का प्रोफेसर सीईओ की केस स्टडी पढ़ाता है, लेकिन यहां पे वो खुद ही जो केस स्टडी है वो बड़ा बिजनेस में खुद ही चल के आता है। कॉलेज में एम है कि एग्जाम पास करे, डिग्री मिल जाए। हमारे यहां एम है बड़ा बिजनेस हो जाए, सामने वाले का, हर कस्टमर का बड़ा बिजनेस हो जाए। यहां पे कितना बढ़िया पढ़ाता है टीचर को, उस पे नंबर मिलता है। यहां वो खुद का धंधा कितना अच्छा चलाया है, उसके बेसिस पे प्रोफेसर को नंबर मिलता है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? यहां पे उसकी फिक्स मंथली तनख्वाह है, लेकिन यहां इसकी नेटवर्थ बिलियंस में है। इस पोजीशनिंग को पहचानो। सारे जो दूसरे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है, जब पता है कि थ्योरी पे और कॉन्सेप्ट और नॉलेज पे काम कर रहे हैं, थ्योरी के साथ कुछ प्रैक्टिकल भी होगा, पर वो बिजनेस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहां अप्लाइड बिजनेस कॉन्सेप्ट है भैया। इधर जिसने सर्जरी करी है वो साथ में बिठा के दिखा रहा है सर्जरी ऐसे करते हैं, क्लासरूम में किताब से नहीं पढ़ा रहा है सर्जरी ऐसे करते हैं। जिसने स्विमिंग पूल में कूद के तैराकी करी है, किताब में नहीं पढ़ा रहा है। यहां पे एडमिशन क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट है, आज भी बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता। पर इधर आज बस 12वीं होनी चाहिए और मन में जुनून होना चाहिए, अपना धंधा बड़ा करूंगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस, हाँ, इसमें स्कॉलरशिप होगा, स्कॉलरशिप होगा। एक संडे के दिन टेस्ट आया करेगा, वो टेस्ट आएगा, वेबिनार के बाद टेस्ट होगा, टेस्ट में वो अप्लाई करेगा, उसके बाद उसको स्कॉलरशिप मिल सकता है, पास करता है, कितने नंबर लेकर के आता है, तो वो टेस्ट लिया जाएगा उसका। यहां पे फैकल्टी लिमिटेड है, एक कॉलेज में अगर 100 फैकल्टी है तो 100 रहेंगी, 100 की 500 नहीं हो सकती। पर आपको जान के अच्छा लगेगा, आज हमारी 1500 फैकल्टीज हैं, हर इंडस्ट्री से हम फैकल्टी लेकर के आए हैं। दूसरी चीज, हर इंडस्ट्री का नंबर 1 नंबर 2 लेके आते हैं, 3 4 नहीं। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? बड़ा बिजनेस फाइनली प्रेजेंट्स टू यू बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। पहला पॉइंट, पहले बिलियनियर प्रोफेसर्स को, दुनिया जिनके बारे में इंटरनेट पर पढ़ रही है उनकी क्लास हमारे यहां चल रही है। रमेश अग्रवाल जी, अभी इनकी केस स्टडी इस समय कंटिन्यूअसली IIM अहमदाबाद में पढ़ाई जा रही है अबाउट ट्रकिंग क्यूब, और ये हमारे साथ फिजिकल क्लास लेते हैं। आप में से काफी लोग इस बात को जानते हैं, अटेंड किया है आप लोगों ने। फिर फिजिकली आकर के बैठते हैं हमारे साथ और हमारे सारे स्टूडेंट को सिखाते हैं ट्रकिंग क्यूब मैंने कैसे बनाया। 40 फुट का ट्रक था और किसी आदमी को 20 फुट की रिक्वायरमेंट थी, सामान 20 फुट खाली रह गया। वो झगड़ा लेने लगा, मैं तो 20 फुट का पैसा दूं। बोला पूरा ट्रक जा रहा है, 20 फुट का पैसा दूं? जब हमारा सामान 20 फुट का तो पूरे का पैसा काहे देंगे भैया? ट्रक तो पूरा जा रहा है, ट्रक लेके जाइए, हम कहां रोके आपको, सामान तो 20 ही फुट है हमारा। अब बहस हुई, कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी प्रोडक्ट बना देता है। लाउड गाइस, कम ऑन, कस्टमर सिग्नल देता है, बुद्धिमान आदमी उसका प्रोडक्ट बना देता है। रमेश अग्रवाल जी ने पहला इन्वेंशन, इनोवेशन किया इसके ऊपर, इन्वेंशन नहीं इनोवेशन, और ट्रकिंग क्यूब ला दिया कि छोटे छोटे कंटेनर ला करके रखे, 5 फुट का, 10 फुट का, 15 फुट का, 20 फुट का, 25 फुट का, 30 फुट का कंटेनर लाके रख दिए। जिसका जितना सामान उतना डालेंगे। अब उसके बाद गाड़ी आगे बढ़ेगी, अगले का एक कंटेनर जा रहा है, अगले का, उसी ट्रक के अंदर 4 कंटेनर जा रहे हैं। पहले कमाई 1 की होती थी, अब कमाई 3 से होती है, अगर 25% डिस्काउंट होना भी पड़ जाए।
कस्टमर को फायदा, अग्रवाल पैकर मूवर को और फायदा, अहमदाबाद के अंदर ये केस स्टडी पॉपुलर हो गई। अब वहां प्रोफेसर बैठ के पढ़ाते हैं, रमेश अग्रवाल जी ऐसा करके दिखाते हैं। यहां रमेश अग्रवाल जी बड़ा बिजनेस में खुद आकर के सारी बात अपने आप समझाते हैं। तो कस्टमर ने हमारे को सिग्नल दिया, इसमें हमने काम करना शुरू कर दिया। और काम करने के बाद बिंद्रा जी आप सोचोगे कि ऐसा रिजल्ट निकला कि हिंदुस्तान की 2024 के अंदर यदि इंडस्ट्री होगी तो केवल ट्रकिंग ट्यूब की इंडस्ट्री होगी। मैं रमेश अग्रवाल, चेयरमैन अग्रवाल पैकर्स मोर लिमिटेड, मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूँ, बड़ा बिजनेस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। इसको बोलते हैं पेपर यूज फॉर्मूला। रितेश अग्रवाल, इनकी 10 बिलियन की मार्केट कैप, आप जानते हैं, थोड़ा सा पीछे कट डाउन भी हुआ, कोई बात नहीं, समय आता है ऊपर नीचे होता है। हार्वर्ड में क्रिएटिंग इफेक्टिव स्पेसेस नेटवर्क्स इफेक्ट के ऊपर इनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है। और जो केस स्टडी हार्वर्ड ने प्रोफेसर इनकी जर्नी को पढ़ के समझाता है, रितेश अग्रवाल जी भाई हमारे साथ आते हैं, वहीं आपके साथ मिलकर के पढ़ाते हैं और बताते हैं कैसे नेटवर्क्स इफेक्ट मैंने क्रिएट किया। 2% 3% कम होटल पार्टनर्स के साथ या होटल ओनर के साथ हम काम करें, हमें चलेगा, बट हम चाहते हैं कि हमारे कस्टमर को कोई भी तकलीफ ना हो, क्योंकि कस्टमर हैं, उसीलिए हम और हमारे पार्टनर्स भी हैं। क्योंकि बाकी 98% पार्टनर जो अच्छा काम कर रहे हैं वो इसका पेनल्टी क्यों भुगतें जब वो 1 या 2% ओनर से ऐसी कोई गलती हो जाए। मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अगर भारत का एक यंग एंटरप्रेन्योर अपनी एस्पिरेशन और प्लान सेटअप करना चाहता है और संक्षेप में सबसे कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस चैलेंजेस के बारे में समझना चाहता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डॉक्टर बिंद्रा के बड़ा बिजनेस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। आचार्य बालकृष्ण, 33,000 करोड़ का इस समय इनका मार्केट कैप हो गया। रुचि सोया लाने के बाद और कमाल किया, बहुत तेज जंप लिया, लगभग 50,000 आउटलेट हो गए इनके देश में, 47,000 टू बी प्रिसाइज। अब ऐसे व्यक्ति आकर के आपको क्या सिखाते हैं? शुरू में IIM बैंगलोर में इनकी राइज ऑफ पतंजलि केस स्टडी पॉपुलर है और ये हमारे साथ में SKUs पे बात करते हैं, आके समझाते हैं रिटेल में कैसे काम किया जाए। बोले खूब दबा के प्रोडक्शन करो, प्रोडक्ट का डिमांड हो गया, पर प्रोडक्ट दबा करके करो तो दबा करके करने से पहले आप जब छोटा करते थे प्रोडक्शन, तब आप 1 to 1 एक एक शीशी बोतल को चेक करते थे, आप अपनी आंखों के सामने करते थे। आपने ज़्यादा बनाना शुरू करा तो आपकी आंखों से वो चीज़ ओझल होने शुरू हुई, तो तुरंत आपकी क्वालिटी वो नहीं बनेगी। हमारे बहुत ही आत्मीय भाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने जो एक प्रयास किया है बड़ा बिजनेस के रूप में, उसमें विवेक भाई ने हमसे भी बहुत सारी बातें पूछी हैं। हमने भी आप लोगों के लिए या जिन परेशानियों का उद्योग के रूप में, बिजनेस के रूप में जो हमने सामना किया है, उसका भी हमने समाधान आपको बताया है, तो आप उसको ज़रूर आप देखिए। तो आइए पुनः मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि विवेक बिंद्रा जी का जो यह प्रयास है उसको जन जन तक पहुँचाने के लिए आप स्वयं जो इनका जो बड़ा बिजनेस ऐप है उसको डाउनलोड करें, उसको देखिए और औरों को भी प्रेरित करिए। बहुत सारी वीडियोस हैं लेकिन मैं आपको एक एक चैप्टर बता रहा हूं। शुरू में मुझे याद है जब मैं एक बार आचार्य जी के साथ बैठा, हम उनसे बोलते आचार्य जी आज आप रिटेल स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए। विवेक भाई, जब देश के प्रति भक्ति की भावना हो तो रिटेल अपने आप बढ़ जाता है। अब हम नहीं ये सब नहीं। बोले जब विकल्प रहित संकल्प हो जाए तो बिजनेस अपने आप बढ़ता है। नहीं आचार्य जी, स्ट्रैटेजी समझाइए। अच्छा स्ट्रैटेजी बतानी थी। इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम विद सम प्रोफेसर्स। विवेक जी, हमारे एक प्रोफेसर है नॉर्थ ईस्ट में, कोलकाता में रहते हैं, सज्जन भजन का, सेंचुरी प्लाईवुड। उनका नॉर्थ ईस्ट में स्टार सीमेंट प्लांट है और बड़ा अच्छा बिजनेस किया। मैं एक सज्जन जी के साथ बैठा, मैंने कहा कि आप बताइए नॉर्थ ईस्ट की मार्केट कैसे कैप्चर करी, उसकी क्या उसकी स्ट्रैटेजी, हाँ भगवान की कृपा से करी है। वो ठीक है, वो तो हम भी मानते हैं, स्ट्रैटेजी बताइए। उनकी कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता, पत्ता भी नहीं हिल सकता। मैं सज्जन भजन का चेयरमैन स्टार सीमेंट एवं चेयरमैन सेंचुरी प्लाईवुड आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बड़ा बिजनेस ऐप उसको डाउनलोड करें, जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा द्वारा स्थापित है। तो शुरू में तकलीफ आती थी। इट इज नॉट ईजी टू गेट कंटेंट क्रिएटेड विद दीस बिलियनियर्स, बिलीव मी, इट्स नॉट ईजी। मैं आपको थोड़ा आर्टिजन अप्रोच से समझा रहा हूं। कश्मीर गया था ना, तो कारपेट कैसे बनाया उन्होंने, 1 घंटा लगा के समझाया कारपेट कैसे बनाया।
खरीदो ना खरीदो, लेकिन समझाया दिल से। इसीलिए उसी तरह से मैं भी आपको समझा रहा हूं ये कंटेंट हमने कैसे बनाया, बड़े दिल से समझा रहा हूं। आपके जो रोल मॉडल है वो आपको बिजनेस मॉडल सिखाएंगे। ये है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि बिलियनियर आएगा, ब्लूप्रिंट आपको अपना देके जाएगा। आरएस सोडी 55,000 करोड़, जब ये ज्वाइन किए थे अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर, 8,000 करोड़ का टॉप लाइन था। अब ये मूव ऑन किए तो 55,000 करोड़ पे छोड़ के गए हैं। आज 10 लाख आउटलेट्स हैं इनके देश में। एक कम ऑन गाइस, कितने? 10 लाख आउटलेट हैं देश में। अमेजिंग। आरएस सोडी जब इन्होंने शुरू किया था, उससे पहले मैं आईएम अहमदाबाद और बैंगलोर में इनकी केस स्टडी पढ़ाई जाती है, और केस स्टडी का नाम है पेरिफेरल एक्सपेंशन फॉर्मूला। ये 2004 में 1 लीटर दूध भी दिल्ली में नहीं बिकता था अमूल का। 1 लीटर दूध की थैली एक दिन में नहीं बिकती थी अमूल की। आज वो अमूल 10 लाख आउटलेट्स के साथ ग्रो कर रहा है। कैसे प्रोडक्ट्स बिल्ड किए। तो ये समझाते थे, जो चाणक्य पंडित की फिलॉसफी को पकड़ा इन्होंने, कि जब खिचड़ी खानी हो, प्लेट में हो, तो खिचड़ी के बीच में कभी हाथ मत डालना, हाथ जल जाएगा। कोने कोने से उठाओ, है ना, कोने कोने से उठाओ, हल्का हल्का मुंह में डालो और शुरू करो। बोले जिस बाजार में एंटर करना हो उस बाजार के बीच में मत घुसना, उसके पेरीफेरी से घुसो और धीरे धीरे पेरीफेरी से मार्केट कैप्चर करते करते शहर के अंदर आना। छोटी जगह पे जाके अपना प्रोडक्ट बेचिए, सर्विस दीजिए, खड्डे ढूंढिए। हाँ, आप बाहर से अंदर आइए। मेरा नाम आरएस सोडी। अगर आपको बिजनेस जीरो या स्क्रैच से एक बहुत बड़ा बनाना है, उसको सस्टेनेबल बनाना है, तो मैं आपको एक टिप दे सकता हूं कि आप एक बड़ा बिजनेस ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, जिसमें डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपको टिप्स देंगे, और टिप्स ऐसे देंगे कि जो आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल होंगे, चाहे आप भारत में कहीं पे भी हो, कितना बड़ा भी बिजनेस होगा। और खाली वो अपनी ही नहीं बिजनेस टिप देंगे, भारत के जो माने हुए दिग्गज सफल बिजनेसमैन है वो भी आपको बताएंगे कि आपको अपने बिजनेस को कैसे एकदम स्मूथ करके बड़ा बना सकते। अब ये थ्योरी किताबों में नहीं मिलेंगी बातें। क्या मेरी बात समझ आ रही है? लाउडली यस नो? इसीलिए ये है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट। लाउडली गाइस, कम ऑन, क्या है ये? डॉक्टर वैल्यू मनी, अद्भुत। आज 2,500 करोड़ मार्केट कैप इनका। कोविड के बाद थोड़ा ड्रॉप हुआ, 4,000 करोड़ तक गए थे ये। 1200 आउटलेट, 2,000 एम्प्लॉइज। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में केस स्टडी पढ़ाई जाती है, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री को डिसरप्ट कैसे किया। उसमें जो हमने इनके साथ, मेरा फेवरेट चैप्टर है वो है कॉग्स बिहाइंड द कॉग्स। लाउडली, कॉग्स बिहाइंड, कॉग्स मतलब कॉस्टिंग, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्टिंग के पीछे की कॉस्टिंग को पकड़ोगे तो असली कॉस्टिंग पकड़ में आ जाएगी। समझ में आ रही मेरी बात? हाथ आगे लाई। कारण के पीछे का कारण, रीजन बिहाइंड द रीजन, कॉज बिहाइंड द कॉज, सर्व कारण कारणम। इस कारण के पीछे असली कारण क्या था? क्या सिखाया इन्होंने? बोले 500 रुपए का टेस्ट होता था थायराइड का, और थायराइड ऐसी बीमारी है जिससे कोई नहीं मरा, मैंने 3,000 करोड़ कमा लिए। बोले मैंने खाली एक ऐसी बीमारी जिससे कोई नहीं मरता, उससे इतना पैसा कमाया। हाथ आगे लाइए। कैसे? देखो ऐसे कि इन्होंने देखा कि मेरा जो रीएजेंट है बाजार में वो 80 रुपए का आ रहा है। कितने रुपए का? 80 रुपए। बाजार में टेस्ट 500 का हो रहा है, रीएजेंट 80 का आ रहा है। ये भाई साहब ने बाजार में टेस्ट लॉन्च कर दिया 60 रुपए का। कितने रुपए का? 40 रुपए का मार्जिन। दुनिया की बुद्धि चकरा गई। जब रिएजेंट ही 80 का आ रहा है, ये 60 रुपए में टेस्ट करके क्या बेवकूफ बना रहा है? नहीं, बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, मैथमेटिशियन। कॉग्स बिहाइंड द कॉग्स, वो कॉग्स पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में, मैं कॉग्स के पीछे का कॉग्स पढ़ाता हूं। अमेजिंग आदमी। आप लोगों ने तो लाइव लेक्चर भी अटेंड किया होगा हमारे साथ, कुछ लोगों ने किया है। आप लोगों ने? लवली। मैंने थायराइड टेस्ट करने का जो रॉ मटेरियल रिएजेंट होता है उस पे रिसर्च कर रहा था। मुझे समझ में आया जो बॉटल के अंदर रिएजेंट होता है वो सिर्फ 5 रुपया की माल है। थायरोकेयर इज माय ब्रेन चाइल्ड। साउथ से एकदम छोटा गांव से मैं आया हूं, गरीबी से उठा हूं और मुंबई में पहुंचा हूं और सरकार नौकरी भी किया हूं। 15 साल के बाद बिजनेस चालू किया हूं। 20 साल में एक लिस्टेड कंपनी बनी है, $500 बिलियन वर्थ। आज मैं बहुत खुश हूँ, इस जर्नी में बहुत बढ़िया सफल रही
और एंटरप्रेन्योर्स को इसमें से बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बड़ा बिजनेस मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा। उसमें काफ़ी सारा महान एंटरप्रेन्योर्स अपना स्टोरी बताया है कि कहाँ से वो लोग चालू किया और कैसा उन्होंने उनको बड़ा किया। तो क्या पढ़ा है इन्होंने? बोले मैंने देखा कि इस रॉ मटेरियल के पीछे रॉ मटेरियल क्या लगता है, कितने की रुई, कितने की पन्नी, कितने का धागा, कितने का पैकिंग। तो समझ में आया कि रॉ मटेरियल का जो रॉ मटेरियल है वो 5 ही रुपया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया, वो 5 रुपए के रॉ मटेरियल को अपने कंट्रोल में लेकर के आए। जो बाजार में रीएजेंट 80 का था, 60 रुपए का टेस्ट लॉन्च किया, 40 रुपए उसमें ग्रॉस मार्जिन, पूरा देश उड़ा दिया है। वहां से चालू किया। थायराइड के चक्कर में कस्टमर आता था, बाकी टेस्ट भी इनसे ही करा के जाता था। फिर इन्होंने कॉम्बोज लाने शुरू किए, उसके बारे फिर हब एंड स्पोक समझाया। हरिओम राय, किसी को नहीं पता इनके बारे में कि ये चुपचाप आज भी लगभग 6,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। लावा मोबाइल्स, किसी को नहीं मालूम, केवल एक ही इंडियन ब्रांड बचा है देश में। शायद ही कोई इवेंट होगा जहां हरिओम राय फिजिकली आके हमारे साथ आके हमारे स्टूडेंट्स को ट्रेन ना करते हो। इनकी 5 स्ट्रैटेजीज हैं जिससे इन्होंने अपने आप को बचा के रखा और प्रॉफिटेबल रखा आज भी अपने आप को। IIM रोहतक में इनके ऊपर हरिओम राय जी लावा के ऊपर केस स्टडी पढ़ाई जाती है, टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी पे। वो खुद आके पढ़ाते हैं, टीचर नहीं पढ़ाएंगे, वो खुद आके बताएंगे मेरे ऊपर ये केस स्टडी बना के पढ़ाई जा रही है, मैं समझा देता हूं क्या है, खुद ही बता देता हूं। मैं हरिओम राय, चेयरमैन लावा, आपको इनवाइट करता हूं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के बड़ा बिजनेस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें अपने आप को ग्रो करने के लिए। इनके वीडियोस को देखें, मेरा वीडियो भी वहां अवेलेबल है। प्लीज़ आप आइए और अपने आप को ग्रो करिए और देश को आगे बढ़ाइए। तो एग्जाम्पल जो है ना दुनिया के लिए, वो एग्जाम्पल अपना एग्जाम्पल खुद ही आके आपके सामने एग्जेम्पलरी तरीके से देंगे। ये एग्जाम्पल हमने एस्टैब्लिश किया है बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट के साथ में। नमस्कार, मैं सुनील चोपड़ा, को-फाउंडर, निदेशक और महाप्रबंधक बड़ा बिजनेस.com। आपका इस वेबिनार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सोच रहे हो कि विवेक सर के वेबिनार में मैं क्या करने आया हूं। आप बात कर रहे हैं, आज आप सीख रहे हैं बिलियनियर्स ब्लूप्रिंट, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में सीख रहे हैं। तो मैं देश का आज तक का सबसे